नमस्कार। क्या आप अक्सर स्ट्रेस्ड, एंग्जियस और बहुत ज़्यादा स्टक फील करते हैं? क्या आपके माइंड में हमेशा फ्यूचर प्लानिंग चलती रहती है या पास्ट में जो हुआ आप उसके बारे में ही अधिकतर सोचते रहते हैं? बेसिकली अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं तो इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी ट्रिक शेयर करूंगा जिसे अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल में शामिल करते हैं तो आप ओवर थिंकिंग करने से बच सकते हैं। इस हैबिट का नाम है जर्नलिंग करना। दोस्तों, जब हम जर्नलिंग करते हैं तो हम अपने माइंड के सारे थॉट्स को एक डायरी में मेंटेन करते हैं और जो भी अपने थॉट्स होते हैं उसे डायरी में नोट करते रहते हैं। जर्नलिंग एक बहुत ही सिंपल बट बहुत ही पावरफुल और इफ़ेक्टिव टूल है। जब हम जर्नलिंग करते हैं तो दिन भर में हमारे साथ जो भी अच्छी या बुरी चीज़ें होती हैं उनको हम एक डायरी में, कुछ इस तरीके की डायरी होगी, उस डायरी में अपनी मेंटेन करते हैं और उस डायरी में उन सारी चीज़ों को नोट करते हैं। जर्नलिंग से हम खुद की गलतियों से सीख सकते हैं और खुद की अच्छाइयों के लिए खुद को शाबाशी भी दे सकते हैं। बेसिकली जर्नलिंग इज अ पावरफुल टूल ऑफ सेल्फ लर्निंग। इफ़ यू आर फीलिंग लोनली and anxious in life and nobody is around to listen to you, then journaling can be a effective tool for you. अगर आप ज़िंदगी में अकेलापन महसूस कर रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी बातों को किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकते, तब जर्नलिंग करना आपके लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव हो सकता है। क्योंकि जर्नलिंग करते समय अब आपको एक डायरी लेकर, अपने हाथ में एक डायरी लेकर, एक एकांत जगह में बैठकर किसी ऐसे आदमी को जिसे आप बहुत ज़्यादा मानते हैं या फिर किसी ऐसे आदमी को जिसकी आप बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, और या तो आप किसी गॉड को ही ऐसा लेटर लिख सकते हैं, अपने गॉड को, किसी भी भगवान को, अपने अल्लाह को, राम को, किसी को भी एक ऐसा लेटर लिख सकते हैं जिनकी आप पूजा करते हैं और उनको अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बता सकते हैं जो आपकी लाइफ में अभी चल रही हैं। उनमें नंबर फर्स्ट हो जाएगी व्हाट इज़न्ट वर्किंग, नंबर 2 व्हाई इज़न्ट वर्किंग, नंबर 3 what you have been doing, नंबर 4 what you have not been doing, एंड नंबर 5 हो जाएगा कि what you want the results to be, मतलब आप क्या रिजल्ट्स चाहते हैं। इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि इन सभी बातों को हमें अपने दिमाग से निकाल कर इस डायरी में नोट कर देना है। जब हम ऐसा करते हैं, जब हम अपने सारे थॉट्स को इस डायरी में उतार देते हैं तो हमारा माइंड काफ़ी काम और काफ़ी हल्का फील करता है, और जब ऐसा होता है तो हम अपने काम को लेकर फोकस्ड हो पाते हैं और हम बिना मतलब में स्ट्रेस नहीं करते और अपनी लाइफ को कामफुली और इफ़ेक्टिवली जी पाते हैं। तो दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको जर्नलिंग की हैबिट के बारे में कुछ अच्छी बातें पता चली। जर्नलिंग एक बहुत ही इफ़ेक्टिव टूल है, तो इसे प्लीज़ अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए और अपनी लाइफ को अपनी आंखों के सामने चेंज होते हुए देखिए। और जर्नलिंग करने में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट तो ये है कि जब हम जर्नलिंग करते हैं और हमने पिछले 3-4 महीने से अगर हम सक्सेसफुली जर्नलिंग करते आ रहे हैं तो हम पिछले 3-4 महीने का रिव्यू भी कर सकते हैं। अब ऐसे मैं अगर आपसे पूछूं कि आपने 4 दिन पहले क्या खाया था, 5 दिन पहले क्या खाया था, तो आप नहीं बता पाएंगे। बट नाउ यू कैन गो ऑन योर जर्नल एंड एक्चुअली सी दैट व्हाट यू हैव ईटन 3 और 4 डेज बिफोर। तो जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपनी पास्ट की गलतियों से सीख ले सकते हैं खुद से ही, और अपनी फ्यूचर में उसी के अकॉर्डिंग प्लानिंग कर सकते हैं। और पास्ट में जो हमने अच्छी बातें की, अच्छी चीज़ें की, उसके लिए खुद को कंग्रेचुलेट भी कर सकते हैं। तो खुद से बेहतर हमारा कोई टीचर नहीं होता और जर्नलिंग के थ्रू हम खुद से ही सीख पाते हैं। सो जर्नलिंग इज़ वेरी पावरफुल। प्लीज़ इम्प्लीमेंट ऑन योर लाइफ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।